बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ। मैं एक छोटी सी वजाहत के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये हमारे वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हैं जिन्होंने ईसाई कम्युनिटी की एक तकरीब में कुछ अल्फाज ऐसे कहे थे जिससे हमारे काफ़ी साथियों में तशवीश थी और बहुत सारे दोस्त उस पर तबसरे तज्ज़िये और चमगोइयाँ कर रहे थे। तो हमारे दोस्तों ने मुफ्ती साहब से भी रब्ता किया था कि उनकी वजारत के अंदर जो ये गुफ्तगू हुई है उसका जो बुनियाद है, माखज़ क्या हो सकता है। तो मुफ्ती साहब ने चूँकि जवाब हमारे दोस्तों को पश्तो में दिया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो उसका हमने उर्दू तर्जमा किया है वो आपको ज़रा पढ़कर सुना दें। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल साहब से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने फिर जो जवाब उसका भेजा है उसमें उन्होंने पूरी वजाहत की है। वजाहत में उन्होंने कहा है कि वजारत मजहबी उमूर के जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसके मुताबिक अक़लियती बिरादरी से जो नक़द ताउन किया जाता है वो उनकी ज़मीनों और तिजारत से जो महसूलात की मद में उनके ट्रस्ट में जो रकम आती है उस रकम से गैर मुस्लिम ज़रूरतमंदों से ताउन किया जाता है। अब जो रकम अक़लियती कम्यूनिटी की महसूलात से, तिजारत से वसूल की जाए और वो ट्रस्ट में जमा हो जाए, वो रकम जो है वो मुसलमानों पर कैसे सर्फ हो सकती है, कैसे खर्च हो सकती है। दूसरी तरफ हमारे दोस्तों का ये शिकवा था कि उन्होंने मसाजिद और मदारिस पर जो है वो बिल्कुल जो है वो कहा था कि हम उनके साथ तावन नहीं कर रहे, हम नक़द तावन इधर कर रहे हैं। तो वो जो मामला है वो 18वीं आइनी तरमीम के बाद, चूँकि ज़कात और उशर का एक महकमा होता है, चारों सूबों में तमाम सूबाई जो हुकूमतें हैं वो उनके मातहत होता है। तो जो मसाजिद और मदारिस से नक़द तावन का मामला है वो सूबाई हुकूमतें देखती हैं और सूबाई हुकूमतें पाबंद हैं कि वो इन मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ, यानी जो औक़ाफ़ के हमारे यहाँ जिस तरह महकमे होते हैं वो सारे ये देखते हैं। तो मरकज़ में इसी तरह मुफ्ती साहब ने कहा था कि बैतुलमाल भी होता है, तो बैतुलमाल का मेरी वजारत से चूँकि ताल्लुक़ नहीं है, तो बैतुलमाल भी मुसलमान ज़रूरतमंदों की मरकज़ में ताउन करता है, लेकिन चूँकि वो मेरी वजारत के अंदर नहीं आते तो इसलिए उनसे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जहाँ तक ये वजाहत सामने आ चुकी कि मुसलमान ज़रूरतमंदों की मदद जो है वो बैतुलमाल से हो सकती है या फिर सूबाई जो ज़कात और उशर के इदारे हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, वो उनके मातहत हैं, वो कर सकते हैं। तो गैर मुस्लिमों की आमदनी से हासिल शुदा जो रकम है उनकी वो रकम उस ट्रस्ट के ज़रिए जो उनको दी जाती है वो मजहबी जो उनकी इबादतगाहें हैं, मंदिर, उनके जो मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, उनकी तज़यीन आराइश पर, तामीर पर, इन सारी चीज़ों पर खर्च होती है। ज़ाहिर है आईन पाकिस्तान ने उनको शहरी हुकूक दिए हैं और उन्हीं हुकूक के तहत ये सारी सहूलतें उनको हासिल हैं। तो गैर मुस्लिमों के हासिल किए गए माल से मुफ्ती साहब के बकौल हम तसर्रुफ़ कैसे करें कि हम वो माल मुसलमानों पर ख़र्च करें। ज़ाहिर है वो उन्हीं से लिया गया और उन्हीं को जो है वापस किया जा रहा है। तो हम सबको मैं बतौर जुमात जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप सब जो है मुतमईन रहें कि हमारी वजारतें अल्हम्दुलिल्लाह सारी वजारतें जो भी हों, मुफ्ती असद महमूद साहब की वजारत हो और इसी तरह से मौलाना अब्दुल वासिर साहब की वजारत हो या मुफ्ती अब्दुल साहब की वजारत हो, तीनों वजारतें इंतहाई दियानतदारी के साथ अपना काम कर रही हैं और हकदार का हक जो है वो उन तक पहुँचा रही हैं। यही मुफ्ती अब्दुल साहब थे जब इन्होंने वजारत मजहबी उमूर का जब जिम्मेदारियाँ संभाली और ऐन जो हज हमारे सर पर था, हज ऑपरेशन, और फिर उन्होंने किस तरह से जो है वो हज ऑपरेशन किया और फिर जो लोगों से पैसे लिए गए थे उनमें से 1.5 लाख से ज़ायद रकम जो है वो उन तमाम हाजियों के अकाउंट्स में वापस मुंतकिल कर दी गई हैं। तो मैं समझता हूँ, और फिर हज ऑपरेशन के दौरान जो सहूलियात पूरी दुनिया के मुसलमानों में पाकिस्तानी हुज्जाज को हासिल थी वो यकीनन हर हाजी इस चीज़ की गवाही देता है। तो एक ज़िम्मेदार फोरम पर जो उन्होंने ये जिम्मेदारियां निभाई हैं, मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के लिए, हम सब के लिए तस्कीन का बाइस है कि वो उनकी कारकर्दगी जो है वो लायक तहसीन है। और इसी तरह से फिर अगर इस वजारत के अंदर अक़लियती उमूर को भी देखना है तो मुफ्ती साहब उसमें भी माशाल्लाह जो है वो कोई कमी नहीं कर रहे, बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो शहरी हुकूक ज़ाहिर है कि उनको हासिल हैं, हिंदू हों, ईसाई हों और इसी तरह से सिख हों, ये तमाम बिरादरियाँ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी जो शहरी हुकूक हैं
ان کی روح سے ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو حاصل ہیں۔ آج تو بڑا اہم دن تھا، اور اہم دن یوں تھا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی دعوت پر ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لے گئے۔ وہاں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا گیا، جس میں سی پیک کے جو مغربی روٹ ہے یارک اس کا جو ہے افتتاح ہوا، سگو سیکشن کا جو ہے سنگ بنیاد رکھ دیا گیا، اور اسی طرح سے چشمہ رائٹ جو کینال ہے، چشمہ رائٹ بینک کینال کی بحالی اور چشمہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا۔ عبدالخیل اور بند کورائی میں 132 kV گریڈ اسٹیشنز کا افتتاح کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کے منصوبے ان کا بھی افتتاح کیا گیا۔ تو آج تو جمعیت علماء اسلام نے بہت زیادہ اچیو کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ حلقہ ہے جو ہمارے پورے دنیا کے جتنے بھی ہمارے جمعیت علماء اسلام کے کارکنان دنیا کے جن جن ممالک میں ہیں، ان سب کے لیے آج جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے کہ قائد محترم نے اپنے آبائی حلقے میں اور اپنے ضلع میں ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھا دیا ہے، اور وہ حکومتیں جو پچھلے ایک طویل عرصے سے اس ضلع کو نظر انداز کرتی تھیں، لیکن الحمدللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی محنت سے اور ان کی توجہ سے آج وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب وہاں گئے، اور انہوں نے ان تمام ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا ہے اور سنگ بنیاد بھی رکھا ہے۔ تو ہمارے لیے تو آج بڑا ایک تاریخی دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ والعزیز ہماری وزارتوں میں یہ ملک جو ہے ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ عوام کے وہ کم سے کم ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔